साथ हमारी एक नई ट्रिप की शुरुआत हो चुकी है और हम जा रहे हैं अजंता एलोरा। तो हमारा सबसे पहला डेस्टिनेशन रहेगा अजंता और उसके बाद हम वापस स्टे करेंगे। घूमने के बाद हम जाएंगे फिर एलोरा। तो ये 2 दिन की ट्रिप है, तो हमने सफ़र चालू कर दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम। अभी बजे शाम के 6:30 और हम पहुंचे हैं मंचर। हमें मिला चाकन में बहुत सारा ट्रैफिक और हमारे ड्राइवर साहब बहुत ही चिड़चिड़े हो गए हैं। और रात के 12:30 बजे हम यहाँ पे हमारे रूम पे पहुँच गए हैं। अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन रहेगा कल के दिन के लिए, मतलब परसों के दिन के लिए एलोरा। सुबह 9 बजे अजंता केव्स ओपन हो जाती है, तो हम पहुंच गए अजंता केव्स। वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी पार्क की हमने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ से हम 3 किलोमीटर दूर अजंता केव्स ट्रैवल करके गए। और आप नज़ारा देख सकते हो अजंता केव्स का। थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है यहाँ पे। अगर आप प्लान कर रहे हो अजंता जाने के लिए तो आप शूज़ वगैरह मत पहनिए, चप्पल वगैरह पहनिए, क्योंकि हर एक गुफा के बाहर आपको आपके शूज़ उतारने पड़ते हैं, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है यहाँ पे। यहाँ पर अजंता में टोटल 29 केव्स है और 29 केव्स में से आप सिर्फ 26 केव्स ही एक्सप्लोर कर सकते हो। आगे की 2-3 केव्स बंद है क्योंकि वहाँ पे जाने के लिए अच्छा सा रास्ता नहीं है और वहाँ पे देखने लायक भी कुछ ज़्यादा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ड्राइंग वाली जो केव्स है वो 1, 2 और 16, 17 है, जहाँ पे भर भर के ड्राइंग्स है। इन केव्स का इस्तेमाल नियर अबाउट 700 सालों तक होता रहा और ज़्यादातर यहाँ पे धर्म शिक्षण और बुद्ध धर्म का प्रचार होता था। और उसके बाद इंडिया में फॉरेन इन्वेजन हुआ, जिसके कारण इस सारी गुफाओं को छोड़ दिया गया और इनके बारे में सिर्फ किताबों में ही हमें पता था। बाद में 1939 में एक ब्रिटिश अधिकारी को इस केव्स की डिस्कवरी हुई। यहाँ की 10 नंबर की केव में पाली भाषा में पत्थर पे उकेरा गया लेख मिलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये लेनी नियर अबाउट 200 BC से है। इन केव्स का ज़्यादातर कार्विंग का काम वाकटाक राजाओं के टाइम पे हुआ था, जो 5th और 6th सेंचुरी में थे। यहाँ की 17 नंबर केव्स में वाकटाक वंश के राजा हरिसेन और उनके मंत्री वराहदेव का एक चित्र है, जिसमें वो बुद्ध के सामने दीपक लिए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी केव में भगवान बुद्ध के रिबर्थ के बारे में भी बहुत सारे पेंटिंग्स है, जिसमें उनको हाथी के स्वरूप में, वानर के स्वरूप में दिखाया गया है। यहाँ पे 2 टाइम फ्रेम में चित्र बनाए गए। फर्स्ट टाइम फ्रेम था 1st और 2nd सेंचुरी में, जहाँ पे ट्रायल बेसिस के ऊपर चित्र बनाए गए जो 9 और 10 नंबर की गुफाओं में थे। और इसका 2nd टाइम फ्रेम था 4th और 5th सेंचुरी में, जहाँ पे वाकटाक राजाओं का राज था और वहाँ पे सबसे ज़्यादा चित्र बनाए गए और वो सबसे ज़्यादा चित्र थे 16 और 17 नंबर की गुफाओं में। इन पत्थरों के ऊपर प्लास्टर करके चित्र बनाने के लिए बेस तैयार किया गया था और इस प्लास्टर में मिट्टी, पत्थरों का चूरा, बालू, चावल का भूसा, घास के तिन इत्यादि चीज़ें यूज हुई थी। गुफा नंबर 1 में भगवान बुद्ध की पद्मपानी स्वरूप में एक पेंटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी गुफा में भगवान बुद्ध की एक मूर्ति है जो बहुत ज़्यादा खास है, जिसमें आप अलग अलग डायरेक्शन से अगर रोशनी डालोगे तो उनका भाव बदलता हुआ दिख जाता है। इसी 1 नंबर की गुफा में बहुत सारे पेंटिंग्स ऐसे हैं जो अलग अलग स्टोरी बता रहे हैं, जिसमें कि राजा शिवी की स्टोरी, राजा का अभिषेक, राजा नागराज की जन्म कथा, ऐसी बहुत से स्टोरीज यहाँ पे उकेरे गए हैं। और यहीं पे आती है सबसे लास्ट वाली केव, 26 नंबर की केव। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं। इसी केव में एक बहुत बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसके चारों तरफ आप घूम सकते हो और चारों तरफ ये बहुत सारी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी हुई। और यहीं पे घूमते घूमते मिल गए मुझे मेरे कलीग्स। और इसी केव में भगवान बुद्ध की बहुत सारी मूर्तियाँ हैं जो अलग अलग अवस्थाओं में हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति निद्रा अवस्था में है, जिसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं।
यहीं पे बहुत सी आधी अधूरी बनी हुई केव्स हैं, पर इन केव्स के खंभों पे बहुत अच्छी नक्काशी उकेरी गई है। आ, 26 नंबर के केव्स का एंट्रेंस बहुत ही बड़ा है और बहुत खूबसूरत भी है, और यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियाँ उकेरी गई है और दिखने में ये काफ़ी सुंदर लगता है। इसलिए इस जगह को आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो हमारा अजंता का टूर ख़त्म होता है और अब हम निकले हैं एलोरा के लिए।